जैसा कि दोस्तों मैंने पिछली क्लास में एडिशन ऑफ वेरिएबल्स में ये बताया था, कंडीशन क्या था कि वहाँ पे वेरिएबल सेम होना चाहिए और दूसरी बात क्या होगा, पावर सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे कंडीशन वही अप्लाई होने वाला है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, सबसे पहले है वेरिएबल्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वेरिएबल्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वेरिएबल्स क्या होना चाहिए, सेम। कहने का मतलब x x के साथ प्लस माइनस होगा, y y के साथ प्लस माइनस होगा, x y के पास प्लस माइनस होगा। वेरिएबल का मतलब सेम का मतलब ये हुआ, मतलब जो है सेम वेरिएबल्स होंगे तभी वो प्लस और माइनस हो सकता है। सेकेंड कंडीशन क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे एक्स वाई प्लस एक्स वाई होगा, अगर यहाँ पे 2xy, यहाँ पे क्या है सेम वेरिएबल, एक्स वाई यहाँ भी एक्स वाई यहाँ भी, इसलिए आपस में क्या होगा, ऐड हो गया। इसी तरह अगर मैं बोल दिया कि 2xy माइनस यहाँ पे 3xy है, मान लो यहाँ पे जो है xy है, तो यहाँ पे क्या है वेरिएबल सेम है, xy यहाँ भी xy यहाँ भी, तो यह क्या होगा वेरिएबल सेम है, तो यहाँ भी प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, इसको हम आगे बताएंगे। अभी रूल की तरफ चलते हैं। ठीक है, रूल आप लोग, दूसरा कंडीशन ये है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, वेरिएबल्स का पावर सेम होना चाहिए। वेरिएबल्स का पावर सेम होगा तभी वो प्लस माइनस हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या होगा, पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, वेरिएबल सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि पावर सेम होना चाहिए, तभी वो प्लस माइनस हो सकता है। अब यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल के साथ ले चल रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे 4x माइनस 2x है, तो यहाँ पे क्या है, अब सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है कंडीशन जो यहाँ पे दिया गया उसको हम देखते हैं वो रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, यानी कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले हम वेरिएबल्स देखते हैं। वेरिएबल्स क्या यहाँ पे है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो वेरिएबल्स क्या हुआ, सेम हुआ। एक कंडीशन फॉलो हो गया। दूसरा कंडीशन ये था कि पावर क्या सेम है, जरूर पावर सेम है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। 1 किसी जो है वेरिएबल का पावर अगर कुछ भी नहीं लगा है तो वहाँ पे 1 माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं पावर है तो इसका मतलब यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसका पावर भी सेम हो गया। अब ये क्या हुआ, माइनस हो सकता है। अब इसमें क्या करेंगे, अचर को जो है, ये कांस्टेंट को जो है कांस्टेंट से माइनस करेंगे। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वही क्या लिख दिया जाएगा, सेम लिख दिया जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे सेकंड अगर जो है एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 5xy के पावर 6 है माइनस यहाँ पे 3xy के पावर 2 है, क्या ये प्लस माइनस होगा। अब अपना जो है कंडीशन लगाइएगा, जो कंडीशन जो है रूल दिया गया है उसको देखिए फॉलो कर रहा है कि नहीं। एक्स वाई यहाँ भी वेरिएबल्स है, यहाँ भी एक्स वाई है, ठीक है, वेरिएबल तो सेम हो गया। क्या पावर भी इसका सेम है, जरूर। देखो एक्स का पावर 1 है, एक्स का पावर 1 है, वाई का पावर 6 है, यहाँ वाई का पावर 2 है, तो ये क्या होगा, प्लस माइनस नहीं होगा, तो ये सेम टू सेम ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहीं पर ये कर दूँ, यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, 6 कर दूँ, अब क्या माइनस हो सकता है, जरूर माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई वेरिएबल्स है, एक्स वाई वेरिएबल्स है। क्या इसका वेरिएबल्स का पावर भी सेम है, जरूर पावर सेम है। यहाँ पे एक्स का पावर 1 है, यहाँ वाई का पावर 6 है, यहाँ एक्स का पावर 1 है, वाई का पावर 6 है, तो ये क्या होगा, प्लस माइनस हो सकता है। सिंबल माइनस का इसलिए माइनस मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, माइनस होगा। तब क्या करोगे, 5 को जो है 3 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। और जो वेरिएबल्स है एक्स वाई के पावर 6, जो वेरिएबल्स है उसमें जो है सेम टू सेम लिख दिया जाएगा। ये वहाँ पे अप्लाई होगा जहाँ पे जो है हम प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं होगा, उसका भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, वो मैं आगे बताऊँगा। तो ये हुआ। अब जैसे मान लो यहाँ पे जैसे ये अगर दे दिया क्वेश्चन 17x का पावर 6 y का पावर 3 z का पावर 2 और यहाँ पे माइनस 6y की पावर 3 x का पावर 6 z का पावर 2 माइनस यहाँ पे 2x का पावर 6 y का पावर 3 z का पावर 2, z का पावर यहाँ पे 1 कर देता हूँ। ठीक है, मतलब z बस। अब इसमें क्या होगा, दिख रहा है कि नहीं यार, रुको, नहीं आ रहा है, 1 मिनट। एक्स पावर 6 वाई पावर 3 जेड का पावर 2 माइनस यहाँ पे 6x का पावर जो है 6 जेड का पावर 2 माइनस, और यहाँ पे
वाई के पावर वाई की पावर जो है मान लो 3 दे दिया, माइनस यहाँ पे 2 वाई की पावर 3 जेड की पावर 4 एक्स की पावर 6। ये क्वेश्चन मान लो है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें वेरिएबल्स और वेरिएबल्स देखते हैं। वेरिएबल्स क्या सेम है, हाँ एक्स वाई जेड यहाँ भी है, एक्स वाई जेड यहाँ भी है, एक्स वाई जेड यहाँ भी, यानी तीनों उसमें जो है ये दिए गए हैं नंबर, यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, सेम है। ठीक है, वेरिएबल्स सेम है। अब क्या पावर सेम है, यहाँ पे x का पावर 6 है, यहाँ भी x पावर 6 है, यहाँ x का पावर जो है 6 है, x का पावर तो सेम हो गया। अब y का पावर देखो मैच करा, y का पावर 3 है, यहाँ y का पावर 2 है, यहाँ जो है यहाँ भी y का पावर 3 है और यहाँ y के पावर जो है क्या है 3 है, यहाँ भी मैच कर गया। अब देखो z का पावर क्या है, z का पावर 2 है, यहाँ z का पावर 2 है, लेकिन यहाँ z का पावर क्या है 4 है, तो ये मैच नहीं किया, ये तो माइनस नहीं होगा। ठीक है, अब आओ इसमें से ये दोनों माइनस हो सकता है, तो इसको माइनस करने के लिए क्या करेंगे, 17 से जो है नंबर का नंबर में जो है माइनस करेंगे, 17 से जो है अच्छा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। अब जो बताया कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल जब सेम हो जाए, पावर सेम हो जाए, सेम टू सेम वही लिख दिया जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के पावर 6 y के पावर 3 z के पावर 2, लेकिन ये माइनस अभी नहीं हुआ है, सिंबल के साथ इसको यहाँ पे लिख देंगे, क्या है 2y के पावर 3 z का पावर 4 x का पावर 6, यही आंसर हुआ। अब देखो इसमें आगे कैसे बढ़ाएगा, मान लो ये क्वेश्चन दिया है, दिखाई दे रहा है, हाँ चलो दिखाई दे रहा है। अब इसको सॉल्व करो। सबसे पहले वही हम क्या करेंगे, पावर और वेरिएबल्स सेम मैच कराएंगे, सेम है कि नहीं। देखो यहाँ भी जो है क्या है, वेरिएबल्स और पावर सेम है, ये एक्स वाई है, लेकिन यहाँ नहीं है, ये दोनों मैच हैं। ठीक है, और इन दोनों का जो है वेरिएबल सेम है। ठीक है, क्या पावर्स भी सेम है, इन दोनों का पावर 6 है, एक्स पावर 6 है, एक्स पावर 6 है, वाई का पावर 3 है, वाई का पावर 3। तो यहाँ पे मैं बताया था कि ऑर्डर पर जो है फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर मतलब कभी एक्स वाई लिख देगा, कभी वाई एक्स लिख देगा, तो उससे आप जो है घबराना नहीं। ठीक है, तो ये है मान लीजिए। अब यहाँ पे क्या आ गया, अब दोनों के इसका सेम है, ये आपस में दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को 8 में माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। अभी मैं बताऊँगा सिंबल कैसे चेंज होगा, अभी बता रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे x का जो है यहाँ पे x6y³ आ जाएगा। अब आ जाओ इसमें, अब ये देखो, अब ये दोनों माइनस माइनस है। अभी मैं सिंबल पर ध्यान ना दो, अभी मैं बता रहा हूँ, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, अभी बता रहा है उसे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 और 4 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, x² हो जाएगा। ये इसका आंसर हुआ।